इसी जगह भगवान बुद्ध जी की अस्थियां रखी गई। स्वागत है आपका हमारे इस आज के ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने शहर वाराणसी में। वाराणसी में स्थित है सारनाथ। सारनाथ ये वही प्लेस है जहां पर गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। गौतम बुद्ध के जो है 4 प्लेसेस है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सबसे पहला है लुम्बिनी, जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। दूसरा है बोध गया, जहां पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति करी। और तीसरा प्लेस है जो वो है सारनाथ। यहाँ पर जो है इसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। यहीं से पूरी दुनिया में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इसके बाद जो चौथा है स्थान जो कि पवित्र स्थान माना जाता है वो है कुशीनगर, जहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ। तो आज हम पहुँचे हैं सारनाथ में, और सारनाथ में आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाएंगे कि कहाँ पर से जो है गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, और यहीं से जो है उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया। और उसके बाद पूरी दुनिया में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो ये जो है वो मेन केंद्र है। यहीं पर जो है अशोक चक्र भी स्थापित है, वही अशोक चक्र जिसका यूज जो है भारतीय तिरंगे झंडे में किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध की अस्थियां भी देखने को मिलती है। भगवान बुद्ध ने जो है लगभग 523 BC में यहीं से ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। तो आइए चलते हैं और कंप्लीट टूर करते हैं सारनाथ का गाइड के साथ दोस्तों। तो दोस्तों, फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं सारनाथ जो कि वाराणसी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर सारनाथ का खुद का एक रेलवे स्टेशन भी है। ये सारनाथ दोस्तों वही जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, और यहीं से पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो आइए गाइड के साथ घूमते हैं, कंप्लीट टूर करते हैं सारनाथ। वाट थाई टेम्पल, जो इसको थाईलैंड द्वारा बनाया गया है। इस टेम्पल का निर्माण 1931 में हुआ था, पूरा बनाया गया था। सामने जो स्टेचू देख रहे हैं वो 80 फीट 9 इंच का है, जिसको थाईलैंड द्वारा बनाया गया हुआ। पहले अफगानिस्तान के बाबुआन जिले में बना हुआ था। वहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ों और पत्थरों को तोड़ के बनाया गया था। वहाँ पर बना हुआ था आपका एक जो टेम्पल है 125 फीट का, लेकिन वहाँ पर तालिबान द्वारा 2001 में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया गया। तो उसी को कॉपी करके यहाँ पर बनाया गया हुआ है। धम्म शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। दोस्तों, यही मंत्र है जिसका बौद्ध धर्म के लोग काफ़ी ध्यान से पालन करते हैं। जो सामने आप ये मूर्ति देख रहे हैं, ये गौतम बुद्ध की माता जी की मूर्ति है। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। उसके बाद उनका सारा पालन पोषण प्रजापति गौतमी जो कि उनकी मौसी थी उन्होंने किया। यही हमारे गाइड साहब बता रहे हैं। अब चलते हैं दोस्तों मेन टेम्पल, जहां गौतम बुद्ध की अस्थियां रखी हुई है। थाई टेम्पल जो थाईलैंड द्वारा बनाया गया 1931 में। 1931 में थाईलैंड के द्वारा बनाया गया ना। सामने अंदर जाएंगे तो देखेंगे सर बुद्ध जी की प्रतिमा लगाई गया, जो जिसको बोलते हैं धर्मचक्र मुद्रे में। यही आपका मेन टेम्पल। इसको मेन टेम्पल इसलिए बोला जाता है कि इसी जगह भगवान बुद्ध जी की अस्थियां रखी गई। अच्छा। जो टेम्पल देखे उसी के अंदर नीचे बगल में रखा है। जो कार्तिक पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है, उसी दिन जितने भी बुद्धिस्ट लोग आते हैं पूजा पाठ अपना मेडिटेशन जो भी करना होता है करते हैं, उसी टाइम निकाला जाता है। पूजा पाठ करके फिर उसके बाद उसी में रख दिया जाता है। उसके बाद तो कभी नहीं निकाला जाता है। और सामने देखेंगे जब भगवान बुद्ध जी का लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ था, फोटो लगा हुआ है। और दूसरा जो है बोध गया बिहार में, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने पीपल पेड़ के नीचे अपना ज्ञान प्राप्त किया था। तीसरा प्लेस देखेंगे सारनाथ में, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। और चौथा प्लेस है आपका जहाँ पर कुशीनगर गोरख में, जहाँ पर भगवान बुद्ध जी का महानिर्माण हुआ। यह वृक्ष जो आप देख रहे हैं यह कोई आम वृक्ष नहीं है। यह पीपल का वृक्ष बोध गया से लाया गया है। वही बोध गया जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस वृक्ष के नीचे ही बैठ करके गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति करी। उसके बाद वृक्ष की शाखाओं को जो है अलग अलग जगह पर लगाया गया। इसकी एक शाखा आपको श्रीलंका में देखने को मिलेगी, उसके अलावा बोध गया में और यहाँ सारनाथ में लगाई गई है। यहाँ पर आप जो गौतम
गौतम बुद्ध की मूर्ति देख रहे हैं, इस मूर्ति में 4 डायरेक्शन है। सबसे पहला ध्यान मुद्रा में, जिस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करी थी वह मुद्रा है। दूसरी यहाँ पर जो है आपका भूमि स्पर्श मुद्रा है। तीसरा अभय मुद्रा और इसके अलावा धर्म चक्र मुद्रा। यह 4 मुद्रा में जो है आपका मूर्ति देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आइए अब हम लोग चलते हैं दमिश्क स्तूप की ओर और हम लोग देखेंगे म्यूजियम। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं म्यूजियम की तरफ। आप लोगों को यहाँ पर एक बड़ा सा ग्राउंड देखने को मिलेगा, बहुत ही साफ सुथरा है दोस्तों। यहाँ पर बौद्ध म्यूजियम और साथ में आप लोगों को दमिश्क स्तूप भी देखने को मिलेगा। वही स्तूप जिसके नीचे बैठ करके गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को बुद्ध धर्म के बारे में बताया था और 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम म्यूजियम घूमेंगे। यहाँ पर मात्र 5 रुपए का म्यूजियम का टिकट है और स्तूप जाने के लिए 20 रुपए का टिकट लेना होगा। म्यूजियम का टिकट लेके हम आ चुके हैं म्यूजियम के अंदर में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गेट पर आप लोगों को टिकट दिखाना होगा, साथ में चेकिंग होती है और चेकिंग होने के बाद में जो है हम अंदर की तरफ आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये सामने ग्राउंड है दोस्तों। पार्क बहुत ही सुंदर बना हुआ है। ये जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे बहुत ही संभाल करके रखा है। 5वीं और 6ठी शताब्दी का जो गुप्त काल मौर्य वंश के जो शासक थे उस टाइम पर जो है बौद्ध के कुछ अवशेष मिले। इसके अलावा आप जानते हैं कि अशोक सम्राट ने पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अशोक सम्राट ने कई सारी मूर्ति, कई सारे स्तूप बनाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खुदाई हुई वो खुदाई में ये सारी मूर्तियाँ निकली हुई है। पत्थर की मूर्ति है, ओल्ड है दोस्तों। काफ़ी मूर्ति जो है वो टूट चुकी है, कुछ सही मूर्ति हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, सभी सेंचुरी की मूर्ति देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित काफ़ी चीज़ें जो हैं आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। यह जो म्यूजियम का टाइम होता है ये मॉर्निंग के टाइम में सुबह 6 से लेकर शाम 5 बजे तक आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और घूम सकते हैं। आइए चलते हैं मेन म्यूजियम में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ढांचा है दोस्तों। इसके अंदर जो है आप लोगों को अशोक स्तंभ भी देखने को मिलेगा। सामने देख सकते हैं आप लोग, यह है अशोक स्तंभ। जी हाँ दोस्तों, यहीं से भारतीय तिरंगे झंडे में अशोक चक्र लिया गया है और ये रियल अशोक स्तंभ है जिसको आज भी संभाल करके रखा गया है, जो कि आप लोगों को भारत के एक भारतीय प्रतीक के तौर पर देखने को मिलेगा। वह अशोक स्तंभ यहीं से लिया गया है। यहाँ पर बिल्कुल एसी लगा हुआ है, बहुत ही ठंडा माहौल है दोस्तों। यहाँ पर किसी भी टाइम गर्मी के मौसम में भी आप पहुँचें तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको देखने में। इसके साथ आप लोग देख सकते हैं यहाँ अस्थियां वगैरह भी रखी हुई है गौतम बुद्ध के टाइम का और अशोक सम्राट के टाइम का। यहाँ पर जो है अपना गोल्ड भी रखा हुआ है, गोल्ड वगैरह रखी हुई है। साथ में जो है म्यूजियम के बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों दमिश्क स्तूप की तरफ। आप देख सकते हैं दमिश्क स्तूप जाने का यह गेट है। इसका 25 रुपये का टिकट मिलेगा, जिसमें 20 रुपये का टिकट होता है स्तूपा के लिए और 5 रुपये का म्यूजियम के लिए। तो इसका अलग अलग टिकट होगा दोस्तों। हमने टिकट ले लिया है, सामने गेट पर टिकट चेक करा के अब चलते हैं अंदर की तरफ। आप देख सकते हैं यह पार्क जो है कितना सुंदर है। अशोक सम्राट ने इसे बनाया था दोस्तों। अशोक सम्राट ने जो है अपने बच्चों को भी बौद्ध धर्म के बारे में बताया और अशोक सम्राट के बच्चे भी पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गए थे। सारनाथ वह जगह है जहां पर गौतम बुद्ध ने अपने जो 5 शिष्य थे जिनका नाम था कैंडियंस, असाजी, भदिया, वप्पा और महानमा, जो कि अपना पहले शिष्य थे गौतम बुद्ध के, उनको जो है अपना सन 528 BC में जो है बौद्ध धर्म के बारे में बताया और उन्हें जो है पहला उपदेश दिया। मात्र 35 वर्ष की उम्र में जो है गौतम बुद्ध ने यह उपदेश दिया था। आप जानते हैं कि जो गौतम बुद्ध का जन्म है 563 BC में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बाद जो है गौतम बुद्ध 29 साल की उम्र से घर से बाहर निकल गए और उसके बाद जो है उन्होंने लगभग 6 साल तपस्या के बाद बोध गया में
उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है उन्होंने पहला उपदेश यहीं दिया था। आप देख सकते हैं यह 5th-6th सेंचुरी का बना हुआ है। उसके बाद जो है अपना अशोक सम्राट ने इसे बनाया। अशोक सम्राट ने यह स्तूप भी बनाया है। आप देखेंगे आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ईंटों का इस्तेमाल किया गया है ये सभी पुराने टाइम के ईंट है दोस्तों। 5th-6th सेंचुरी के ईंट हैं जिनको आज भी संभाल करके रखा गया है। लगभग जो है ये 2300 साल से इसी तरीके से रखा हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों। यहाँ पर चारों ही तरफ जो है आप घूम सकते हैं, किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित लोग यहाँ पर आ करके जो है अपना थोड़ा पूजा पाठ भी करते हैं। यहाँ पर जो है फोटोग्राफ्स भी लगे हुए हैं। जितनी भी चीज़ें सारनाथ में मिली सभी चीज़ों के फोटोग्राफ्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ आइए आप लोगों को स्तूप दिखाते हैं, कितना बड़ा स्तूप है। इसी स्तूप के नीचे बैठ करके जो है अपना गौतम बुद्ध ने 5 शिष्यों को जो है उपदेश दिया था। ये जो है आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, ये है दमिश्क स्तूप। इसे जो है दमिश्क स्तूप कहा जाता है। इसका निर्माण भी अशोक सम्राट ने कराया था। अशोक सम्राट के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अशोक सम्राट का बौद्ध धर्म के उद्धार में बहुत बड़ा योगदान है। यह दमिश्क स्तूप के बारे में कुछ जानकारी लिखी हुई है। इसी के साथ ही जो है दमिश्क स्तूप हमारा कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं दोस्तों टेम्पल की तरफ और आप लोगों को भी जो है अलग अलग टेम्पल घुमाते हैं। सबसे पहले चलेंगे हम लोग चीनी टेम्पल। जी हाँ दोस्तों, फाइनली हम चीनी टेम्पल आ चुके हैं। यह जो है चीन के द्वारा बनाया गया है। इसका जो देख रेख है वो चीन के द्वारा ही किया जाता है। जब भी आप इंडिया में बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे तो आप गया हो या अलग अलग जगह पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि चीन के द्वारा, श्रीलंका के द्वारा, कंबोडिया के द्वारा, अलग अलग कंट्री के द्वारा जो है इंडिया में टेम्पल बनाया गया है और उसे आज भी संरक्षित रखा गया है। आइए चलते हैं हम लोग चीनी टेम्पल आगे आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि जो चीन से लोग आए उनकी भी यहाँ फोटो लगी हुई है, जिन्होंने जो है बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया और उसकी खोज करी। आइए चलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप लोगों को चीनी लोगों का इतिहास भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में जो है अंदर में आप देख सकते हैं कितना प्यारा मंदिर बनाया गया है। सारी चीज़ों को बहुत ही संजो कर रखा गया है। सामने जो है एक बुद्ध की प्रतिमा है दोस्तों। इसके साथ में जो चीन के द्वारा अलग अलग सामान हैं या फिर देख सकते हैं, हमें तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, पर यहाँ पर जो है वो चीनी लोगों के द्वारा जो भी वहाँ पर यूज होता हो उनके देश में वो सारी चीज़ें रखी हुई है। इसी के साथ ही अब हम लोग चलते हैं कंबोडियन मोनेस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, यह जो है कंबोडिया के द्वारा मैनेज किया जाने वाला टेम्पल है। आइए अंदर चलते हैं, दिखाते हैं कितना सुंदर है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि इसे जो है बहुत ही संजो कर रखा गया है। हर देश जो है अपने हिसाब से अपने टेम्पल को बनाता है, बौद्ध के टेम्पल को, और उसे जो है संरक्षित रखता है। बोलिए बुद्धम शरणम गच्छामि। इसी के साथ हमारा वीडियो हुआ कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब शाम हो चुकी है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं अपने घर की तरफ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।